नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एजाज शाह पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। पूर्व में वो पाकिस्तानी फौज में और वहाँ की खुफिया विभाग में काम कर चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान के एक ओपन सीक्रेट का खुलासा किया है। ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने यदि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाया होता तो आज वो चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते। नवाज शरीफ ने कौन सा सख्त रुख अपनाया था और ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है? नवाज शरीफ के सख्त रुख से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। नवाज शरीफ ने मुंबई के हमलावरों की पाकिस्तानी शिनाख्त बताकर एस्टेब्लिशमेंट से एक बड़ा पंगा मोल लेने की जुर्रत की थी, जिसका खामियाजा उन्हें जेल जाकर और चुनाव हार कर भुगतना पड़ा था। इमरान की पार्टी, जो अब तक पाकिस्तान में एक हाशिए की पार्टी थी, एकदम से सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। दरअसल एजाज अहमद शाह कोई बहुत अनोखी बात नहीं बता रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से मुराद केवल और केवल वहाँ की आर्मी होती है। पाकिस्तान में आर्मी ही सरकार चुनती है, उसे इस्तेमाल करती है, और जब वो सरकार उसके काम की नहीं रहती तो आर्मी ही उसे ठिकाने लगा देती है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि एजाज अहमद शाह का आर्मी कनेक्शन कहीं ये तो नहीं बता रहा है कि इमरान के दिन भी पूरे हो गए हैं। इमरान सरकार में शामिल इमरान ही की पार्टी तहरीक इंसाफ का एक नेता यदि यह बात कह रहा है तो क्या इसे एक इशारा समझा जा सकता है कि इमरान के दिन पूरे हो रहे हैं? अब उनके ऊपर से भी आर्मी का विश्वास डोल रहा है, क्योंकि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भद्द पिटी है और जिस तरह से उनकी सरकार ने कश्मीर के मुद्दे को हैंडल किया है, उसे देखते हुए बहुत सारे पाकिस्तानी मामलों के जानकारों को ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट नहीं तो कम से कम सत्ता परिवर्तन जैसे हालात ज़रूर पैदा हो रहे हैं। दरअसल इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि वो अंग्रेजी कहावत है ना कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी अंदर की बात अंदर की आदमी बता रहा हो जो पूरी दुनिया जानती है। इससे यह साबित होता है कि इमरान खान एक मुखौटा हैं। अब तक वो जो कुछ बोल रहे थे उसमें ज़ुबान उनकी थी, लेकिन शब्द किसी और के थे, जाहिर है आर्मी के थे। इमरान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अपने संबोधन में इस्लामोफोबिया, टेररिज्म और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की बात की थी। उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए उन्होंने इस्लामिक टीवी चैनल खोलने की बात की थी। आज उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। अब वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस्लाम की तारीख को, इस्लाम की हिस्ट्री को दुनिया को दिखाए, यानी इस्लामिक हिस्ट्री पर, इस्लामिक इतिहास के ऊपर फिल्में बनाएं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों काबुल में हुए आतंकी हमले में एक अमेरिकी सैनिक के मारे जाने के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ कतर में चल रही अपनी वार्ता अचानक समाप्त कर दी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो वार्ता समाप्त की थी तो दुनिया भर में लोगों ने ये राहत की सांस ली थी कि तालिबान, जो अब तक अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहा है, उससे कम से कम एक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। जाहिर है तालिबान के साथ शांति वार्ता समाप्त करने के अमेरिका के पास एक से अधिक कारण थे, जिसमें वो आलोचक भी शामिल थे जो ट्रंप की आलोचना कर रहे थे कि वो मात्र एक चुनावी वादा पूरा करने के लिए अफगानिस्तान को अनिश्चितता की दलदल में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये रोना रोता रहा कि दुनिया पाकिस्तान को गलत समझ रही है, भारत में कोई भी घटना घटती है उसका ठीकरा पाकिस्तान के सर फोड़ दिया जाता है। लेकिन आज जो खबर आई है उससे पाकिस्तान की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में जो पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं उन्होंने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति उल्टी है, वो आतंकवाद के सहारे अपनी विदेश नीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता, उसे कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसकी दुम है कि सीधी होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान ये कहता फिर रहा है कि 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में शामिल होकर उसने भारी गलती की थी, लेकिन गलती एक बार होती है। जिस तालिबान से अमेरिका ने अपनी वार्ता इसलिए समाप्त कर दी कि तालिबान ने पूरी शांति वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में अपनी आतंकी वारदातों को जारी रखा।
आज एक बार फिर पाकिस्तान उसी तालिबान के सहारे फिर से अपनी विदेश नीति की रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। आज तालिबान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। तालिबान को पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पूरे सम्मान के साथ रिसीव किया। पाकिस्तान की ओर से ये बयान जारी किया गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान के साथ और बातों के अलावा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। किन बातों पर चर्चा की? तालिबान के साथ किस हैसियत में क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की? क्या पाकिस्तान अब भी तालिबान को एक स्टेट मानता है? जाहिर है पाकिस्तान उसे स्टेट नहीं मानता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ब्लैकमेल करने का एक हथियार जरूर मानता है। वरना क्या वजह है कि आतंकवाद के समर्थन के कारण पूरी दुनिया से छीछा लेदर करवा चुकी पाकिस्तानी आर्मी का कोई अधिकारी एक गैर कानूनी संगठन के नुमाइंदे से बात करे? जी हाँ, आज की मीटिंग में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सचिव सुहेल महमूद भी शामिल थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान पर भी एक नज़र डाल लीजिए। वो क्या कहते हैं, वो तालिबान को किस नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में अस्थिरता का खामियाजा दोनों देशों को पिछले 40 वर्षों से उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ये समझता है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। कौन सी जंग? कौन से दो देश? क्या पाकिस्तान तालिबान को एक देश मानता है, एक स्टेट मानता है? ये शाह महमूद कुरैशी की बात है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए, पाकिस्तान के साथ तालिबान की हिस्ट्री को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शाह कुरैशी ने जो बात कही वो पाकिस्तान की विदेश नीति के अनुरूप थी। वो पाकिस्तान की विदेश नीति का बखान कर रहे थे। जाहिर है तालिबान पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री की पैदावार हैं। इन्हें ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने खड़ा किया है, इसलिए पाकिस्तान इतनी फजीहत के बाद भी तालिबान से पल्ला झाड़ने पर तैयार नहीं हो रहा है। जाहिर है तालिबान को पाकिस्तान की आर्मी ने तैयार किया है और आर्मी किसी भी कीमत पर तालिबान को छोड़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से ये उम्मीद रखना कि वो किसी जिम्मेदार देश की तरह बिहेव करते हुए तालिबान को उसकी असल हैसियत बताएगा, ये बिल्कुल बेकार है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।